पेट में जलन या छाती में जलन या हृदय के आसपास जलन होना जिसे हार्ट बर्निंग कहा जाता है, या मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टी डकारें आना, या कुछ खाने का मन न करना या भूख बिल्कुल ना लगना, इसे ही आज की मॉडर्न भाषा में एसिडिटी कहा जाता है और इसे ही आयुर्वेद की भाषा में अम्लपित्त कहा जाता है। ये एसिडिटी आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग हर व्यक्ति इससे घिरा हुआ है, लेकिन ये इतनी भी कॉमन नहीं है। अगर आपने इसमें लापरवाही बरती और इसका टेम्पररी इलाज करते रहे तो धीरे धीरे चल के आगे अल्सर क्रिएट कर सकती है, पेट में घाव कर सकती है और फिर वही घाव आगे चलकर कर्क रोग यानी कि कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। आज हम इसी एसिडिटी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे और खास करके आज हम ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि इसके कारणों की बात करेंगे, क्योंकि एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे जीवन शैली की खराबी के कारण ये होती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं जो कि एसिडिटी का कारण बनती हैं? है ये छोटी गलतियां ही, लेकिन हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं और कई बार एसिडिटी का हम जो समाधान या सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर हम और एसिडिटी के अंदर फंसते चले जाते हैं। हमें लगता है वो समाधान दे रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एसिडिटी को और बढ़ा देती है। आइए विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि ये वीडियो आपने देख लिया और इसके मूल कारण को समझ लिया तो इसके समाधान में आपको काफी आसानी हो जाएगी। ये कोई 2-4-5 मिनट की समस्या नहीं है, लोग सालों से इससे परेशान रहते हैं, इसलिए कुछ मिनट अवश्य रुकें और इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि इसका समाधान आपको मिल सके। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपका समय पर पहुंच जाए। एसिडिटी या अम्लपित्त किसी भी रोग के बारे में आयुर्वेद जब चर्चा करता है तो शुरू से लेकर अंत तक बात करता है, यानी कि पहले उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हेतु जिसको कहा जाता है, यानी क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, फिर कैसे उनको दूर किया जाए और फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं कि बीमारी किस स्टेज में है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, शमन कब तक किया जाना चाहिए और किस स्टेज में फिर शोधन करना चाहिए, यानी कि फिर उसको पंचक्रम इत्यादि से साफ करना चाहिए। ये अलग अलग अवस्थाओं में बतलाया गया। सबसे पहले हेतु से शुरुआत करते हैं, यानी कि रीजंस, इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला जो एसिडिटी का कारण है वो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, ऐसे दो भोजन जिसके सेवन करने से हमारे शरीर में गड़बड़ियां होती हैं या दोष, जिसे वात पित्त कफ कहा जाता है, ये बिगड़ते हैं और हमें रोग देते हैं। विरुद्ध आहार के बारे में मेरी डिटेल वीडियो है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अलग अलग विरुद्ध आहार के बारे में मैंने बतलाया है, जैसे देश काल के जो विरुद्ध आहार होते हैं या संयोग विरुद्ध जो आहार होते हैं, संस्कार विरुद्ध आहार होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग अवस्था में अलग अलग विरुद्ध आहार होते हैं। जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यदि उनको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो दूध के साथ बहुत सारे फ्रूट्स का यूज करना या कहें कि फ्रूट्स का यूज करना, ये एक तरह का विरुद्ध आहार है। यानी कि दूध के साथ जो केला वगैरह यूज किया जाता है, शेक बनाया जाता है, बहुत सारे फ्रूट्स के शेक बनते हैं, चीकू पपीता पता नहीं क्या क्या, ये सभी विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल हैं। सिर्फ एक पका हुआ आम इसमें यूज किया जा सकता है, वो भी अगर डाइजेशन आपका अच्छा है तो। या दूध के साथ नमक इत्यादि, जैसे चाय बिस्किट या नमकीन वगैरह जो चलती है दूध के साथ, या खट्टा उसके साथ सेवन करना, या कहें कि उसके साथ खाना जो हम खाते हैं जिसमें नमक भी होता है, सब्जी वगैरह, ये सब चीजें, फिर ऊपर से दूध पी लेते हैं, ये भी विरुद्ध आहार ही है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको विरुद्ध आहार वाली वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आप डिटेल में इसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर के वीडियो जरूर देखें। तो दूसरा जो एसिडिटी का कारण है वो है गलत तरीके का खान पान। गलत तरीके के खान पान में आता है, आपने एक बार भरपेट भोजन कर लिया तो फिर आप उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें तुरंत खाने लगते हैं, जैसे कभी चाय, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, केक, भुजिया, इस तरह की चीजें बार बार आप खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर पे खाते हैं। ऐसा बार बार करने से हमारी अग्नि मंद हो जाती है और हमारा पाचन खराब हो जाता है, जिससे ये हमें एसिडिटी का रोग देता है। एसिडिटी जनरली पित्त की वृद्धि से होता है और पित्त की वृद्धि से अग्नि किस प्रकार से मंद हो सकती है, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएगा। इसके बारे में महर्षि चरक गृहिणी दोष चिकित्सा के अंदर बतलाते हैं। जब पित्तज ग्रहणी होती है, यानी कि पित्त के कारण जब पेट खराब होता है, अग्नि मंद हो जाती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि पित्त दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक अग्नि प्लस में जल से। तो जब इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो भी पित्त की वृद्धि हो जाएगी, या इसमें अग्नि की मात्रा भी अधिक हो जाएगी तो भी पित्त की वृद्धि हो जाएगी। जब जल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उसकी पित्त की वृद्धि तो होती है, लेकिन अग्नि मंद हो जाती है। यहाँ पर पाचन धीमा पड़ जाता है, वो जो पित्त है अच्छे से भोजन को पचा नहीं पाता है, इसलिए कहा गया है कि पित्त की वृद्धि से अग्नि मंद हो जाती है। फिर इसके बाद आगे रीजन में आता है विरुद्ध विहार। विरुद्ध विहार यानी कि जिस प्रकार से विरुद्ध आहार होता है, ठीक इसी प्रकार से जो आप गलत क्रियाएं करते हैं उसको विरुद्ध विहार कहा जाता है। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि भोजन करने के बाद वो स्नान करते हैं,
या कई लोग रात में खाना खा के फिर नहा के सोते हैं। इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपका पाचन धीमा हो जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे अग्नि मंद होने लगती है, आपका पाचन खराब होने लगता है। अगर आप बार बार इसी तरह से करते रहते हैं तो आपको ये एसिडिटी दे सकता है। या कुछ और आदतें होती हैं, जैसे भोजन करके अच्छे से खाना वाना केला वेला खा के शेक वेक पी करके लोग जिम करते हैं, तो भोजन करते ही व्यायाम करना ये भी विरुद्ध विहार में आता है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। या कई लोग जिम वगैरह करने के तुरंत बाद या बीच बीच में जिम करते हुए बहुत भारी भोजन लेते हैं, जैसे शेक वगैरह या बहुत अंडा वंडा ये सब चीजें खाते हैं। तो भोजन करने के तुरंत बाद ही व्यायाम करना या व्यायाम करने के तुरंत बाद ही खूब भोजन करना, ये भी आपके लिए विरुद्ध विहार में आता है। ऐसा करने से आपको एसिडिटी हो जाती है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही 2-3 गिलास जम करके पानी पीते हैं। कई लोगों को तो प्यास बिल्कुल नहीं होती है, अंदर से उल्टी जैसा मन होता है पानी पीते हुए, लेकिन वो जबरदस्ती पीते हैं। ऐसा करना धीरे धीरे आपकी अग्नि को मंद कर देता है और इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा करना बहुत जगह अच्छा बतलाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे जिसके लिए बतलाया जाता है उसी के लिए ये करना अच्छा है। यदि आपको सूट नहीं करता है, आपको प्यास नहीं लगती है, जबरदस्ती बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं पीना चाहिए, इसके कारण आपको एसिडिटी हो सकती है। फिर कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा ड्रिंक से जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, ये ऐसी ड्रिंक्स की बार बार या बहुत ज्यादा जब आप सेवन करते हैं तो ये भी आपके पेट के लिए खतरनाक है और ये आपको एसिडिटी दे सकती है। एक जो आदत होती है जो बहुत खराब होती है वो है काफी लेट रात में खाना खाना और बहुत ज्यादा खाना और साथ ही खाते ही सो जाना। इस तरह की आदत अगर आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो आपका पाचन खराब हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है और ये आपको एसिडिटी दे सकती है। कई लोग दफ्तर से काफी लेट आते हैं या कई लोगों की आदत ही हो जाती है, उन्होंने अपने टाइम टेबल ही ऐसा बना लिया होता है कि रात में 10-11 बजे खाना खाते हैं, खूब पेट भर खाना खाते हैं और रात को ही काफी अच्छा खाना बनवाते हैं, यानी भारी भरकम पूरी पनीर ये सब चीजें, और उसे भर पेट खाते हैं तो फिर तुरंत सो जाते हैं। इस तरह की आदत आपके लिए खतरनाक साबित होती है रेगुलर रूटीन में। और एक खराब आदत यह है कि एक बार आप भोजन बनाते हैं और उसे 2 से 3 दिन तक बार बार फ्रिज में रख के सेवन करते हैं। कभी कभार इमरजेंसी में तो ऐसा चलता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है, काम से बचने के लिए वो एक बार भोजन बना लेते हैं या तो पूरा दिन उसको खाते हैं या तो 2-3 दिन तक भी कई बार वो चला लेते हैं। इस तरीके से अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये भी आपकी एसिडिटी का एक कारण है। आयुर्वेद कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बतलाता है जिसके ज्यादा सेवन से आपको एसिडिटी हो सकती है। यदि आपने इसको रेगुलर बेसिस पे ज्यादा कंज्यूम किया तो भी एसिडिटी का कारण बन सकता है, जैसे कटु, अम्ल और लवण रस। कटु यानी कि जो तीखे टेस्ट होते हैं, तीखी चीजें होती हैं, लवण यानी कि नमकीन जो चीजें होती हैं, और अम्ल यानी कि खट्टी चीजें होती हैं। ये तीनों चीजें अगर आपने अधिक मात्रा में अपने लाइफस्टाइल में सेवन की है तो आपको एसिडिटी हो सकती है। तीखे में जो काफी तीखा मिर्च मसाला युक्त जो भोजन होता है, खूब मसालेदार जो भोजन होता है, ऐसा हम ज्यादा सेवन करते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। खट्टे में खट्टी चटनियाँ जैसे कच्चे आम की, इमली की या आमचूर वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ये भी एसिडिटी कर सकता है। और नमक का ज्यादा सेवन भी एसिडिटी करता है, ये हमको पता नहीं लग पाता है डेली लाइफस्टाइल में, क्योंकि नमक हम काफी कम मात्रा में खाते हैं और थोड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हमें नहीं पता लग पाता कि कितनी इसकी डोज बढ़ गई है। और आयुर्वेद नमक को सबसे उष्ण बतलाता है, यानी जितने भी टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, इन सभी में सबसे गर्म होता है नमक और एसिडिटी का एक मेजर कारण बनता है। तो हम छोटी छोटी चीजों में जैसे चिप्स में, कभी भुजिया में, कभी मूंगफली पे या बहुत सी चीजों पर नमक डाल करके, कभी कभी फ्रूट्स में भी हम नमक डाल करके खाते हैं, आदत ही बन जाती है हमारी। ये छोटे छोटे जो नमक के डोज होते हैं हमारे दिन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये एसिडिटी का कारण बनते हैं। अक्सर लोग एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए एंटासिड्स जैसे डाइजिन वगैरह का सेवन करते हैं। ये 1-2 बार के लिए तो ठीक है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। कई लोग इनका बराबर सेवन करते हैं और लंबे टाइम तक सेवन करते रहते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये उनकी गट हेल्थ को खराब करता है, यानी आपके आंतों के अंदर बहुत ही अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाता है। एसिडिटी में जब पेट या छाती में जलन होती है तो लोग ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे ठंडा दूध या ठंडा पानी, इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं, मीठी चीजों का सेवन करते हैं, जो कि ऐसा करना उनके लिए टेम्पररी रिलीफ दिलाता है, जैसे कि डाइजीन या कहीं की एंटासिड दिलाते हैं। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बाद में चल के ये उनकी एसिडिटी को और बढ़ा देता है। देखिए, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि एसिडिटी में जब हम दूध या किसी ठंडी चीजों का सेवन करते हैं या मीठी चीजों का सेवन करते हैं तो जो एसिडिटी है मंदाग्नि का रोग है, यानी कि हमारे पाचन को कमजोर करने वाला रोग है। और जो ये दूध या मीठी चीजें हो गई या ठंडी चीजें हो गई, ये सभी भारी कहलाती हैं। इनको पचाने के लिए अच्छी अग्नि चाहिए, पावरफुल डाइजेशन चाहिए, जो कि एसिडिटी में बिल्कुल नहीं होता। एसिडिटी होती ही इसीलिए है जब आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। तो
आप जो भी मीठी चीजें लेते हैं तो एक बार तो वो जलन वलन शांत हो जाती है, या जो दूध लेते हैं ठंडा उससे जलन ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो पच नहीं पाता है तो फिर धीरे धीरे आपकी अग्नि को वो भी मंद करता है और आगे चल के फिर आम विष बनाता है, यानी टॉक्सिन्स बॉडी में क्रिएट कर देता है, जिसके कारण बाद में आपकी एसिडिटी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और बाद में जब आप पाएंगे कुछ दिनों बाद ये दूध भी आपके ऊपर फिर काम नहीं करता है, उसके पीने से भी आपकी जलन जल्दी शांत नहीं होती। तो एसिडिटी के अंदर तीखा, खट्टा और नमक के साथ साथ मीठी चीजें भी एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। इसीलिए मीठी और भारी चीजें हैं, ऐसी चीजों का सेवन एसिडिटी में नहीं करना चाहिए। दूध, दही, पनीर, मक्खन या कहें कि गुड़ वगैरह जो मीठी चीजें, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट ये सब होती हैं, उनको एसिडिटी में नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है खाना खाने के साथ भर भर लोटा पानी पीने की, या खाना खा लेने के बाद भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने की। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी अग्नि मंद होती चली जाती है। जो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो पानी पी लेने से काफी न्यूट्रल हो जाता है, काफी कमजोर पड़ जाता है और फिर आपके भोजन को अच्छे से पचा नहीं पाता है, जिसे आयुर्वेद कहता है कि आम यानी कि टॉक्सिन्स का निर्माण होता है और फिर वहीं से आपको एसिडिटी होती है। तो खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। जिस प्रकार से आप मिक्सर में किसी चटनी वगैरह को पीसने के लिए बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे, उसमें चटनी कहाँ घुल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए थोड़ा पानी का यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही पेट में भी आपकी मिक्सर ही है, आपको थोड़ा पानी का प्रयोग करना है। 2-3 घूंट बीच में पी लिया या 1-2 घूंट लास्ट में पी लिया। इस तरीके से आप पानी का यूज करें तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। कई लोगों की आदत होती है रात्रि में ज्यादा जागने, बिना मतलब के टाइम पास करेंगे मोबाइल पर और रात भर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जगेंगे और सुबह फिर 9-10 बजे तक सोएंगे। ऐसा करना भी आपको एसिडिटी क्रिएट कर देगा एक टाइम के बाद, क्योंकि रात्रि में ज्यादा जगने से या रात्रि में जगे रहने से हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और जो त्रिदोष है वो बिगड़ जाते हैं। इसके कारण यदि आप लंबे समय तक ऐसा करते रह गए तो आपको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी शुरुआती स्तर में तो आपके पेट में जलन, छाती में जलन यहीं तक सीमित रहती है, लेकिन यदि हमने इसका समय पर सॉल्यूशन नहीं किया, इसको बैलेंस नहीं किया, तो धीरे धीरे ये पूरे शरीर को एसिडिक कर देगी। आयुर्वेद ऐसा कहता है जब हम भोजन करते हैं और हमारे पेट में जो रस बनता है, जो हमारे आंतों द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर उससे वो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा यानी कि सातों धातुएं बनाती है, ब्लड बनाती है, बोन्स बनाती है, फिर अंत में शुक्र यानी कि स्पर्म बनाती है, तो वो सभी के अंदर धीरे धीरे वो पहुंच जाती है और सभी को एसिडिक कर देती है। तो जब वो ब्लड को खराब कर देगी तो आपके स्किन के डिसऑर्डर होने लगेंगे या शरीर पे चकत्ते होने लगेंगे, लाल लाल दाने या पूरी बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल कलर के रैशेस हो जाते हैं, जो कि एसिडिटी के कारण ही होते हैं। और यदि आपकी अस्थि में यानी कि हड्डियों में ये पहुंच गया, फिर वहां पे ये हड्डियों की कमजोरी कर देगा, अर्थराइटिस, गठिया, इस तरह की समस्या, जॉइंट पेन होने लगेगा। और आपके शुक्र में पहुंच गया तो आपको ये नपुंसक भी कर सकता है, यानी कि आपकी फर्टिलिटी घटा देगा, स्पर्म काउंट कम कर देगा। अब यहाँ तक जिन लोगों ने वीडियो देखी उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि इन सभी नियमों का हम पालन करते हैं, फिर भी हमें एसिडिटी छोड़ती नहीं है, हम तो परेशान हो गए हैं। अब तो आयुर्वेद पर भी भरोसा नहीं होता है कि ये सभी नियम फॉलो करने के बाद भी एसिडिटी हो रही है। तो आपके लिए भी कुछ आयुर्वेद ने कहा है, इसको ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आप भोजन के सभी नियम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ फॉलो कर रहे हैं, जो कि अक्सर आयुर्वेद के जानने वालों से भी नहीं हो पाता है, लेकिन आप कर रहे हैं। कि भोजन के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद भी यदि आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा भोजन कर लें, सही तरीके से भोजन कर लें, उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा और आपको समस्या देगा, आम विष शरीर में बनेगा, जो कि आपकी बहुत सी बीमारियों का कारण बनेगा। जो लोग भोजन के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं फिर भी एसिडिटी या किसी भी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मानसिक समस्या कहीं ना कहीं वहां पर है। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहता है शोक, चिंता, भय, दुख, क्रोध, ये सभी जो चीजें होती हैं ये अच्छे से अच्छे भोजन का भी ढंग से पाचन नहीं होने देती हैं, अच्छे से अच्छे नियम द्वारा किए गए भोजन का भी पाचन नहीं होने देती हैं और रोग शरीर में उत्पन्न कर देती है। तो आप किसी भी चीज की टेंशन या चिंता के अंदर डूब गए हैं, तनाव बहुत अधिक ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, दुखी हो गए हैं, शोकाकुल हो गए हैं, तो इस तरीके की अवस्था आपको एसिडिटी देगी, चाहे आप कितना अच्छे से अच्छा भोजन कर लें। अगर बात करें एसिडिटी के टाइप्स की, तो 3 टाइप्स की बतलाई गई है, जैसे कि अक्सर हर बीमारी बतलाई जाती है, वातज, पित्तज और कफज। तो इसको थोड़े थोड़े लक्षणों के बिहार पर कैटेगराइज किया गया। जो कफ के कारण अम्लपित्त की एसिडिटी होती है, उसके अंदर अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, पेट भारी भारी और फूला फूला सा रहता है, कुछ भी थोड़ा 1-2 निवाला खाते ही पेट भर जाता है, आलस बना रहता है, शरीर थका थका सा रहता है। और जो पित्त के कारण अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी होती है, देखिए हर एक एसिडिटी में पित्त होता ही है, लेकिन जब पित्त बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसे पित्तज अम्लपित्त कहा जाता है, यानी कि पित्त के कारण होने वाली एसिडिटी। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होगी,
पेट के अंदर भी होगी, कई बार मल द्वार के अंदर भी जलन होती है, यानी कि जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, छाती में भी जलन होगी, हृदय में जलन होगी, इस प्रकार से जलन बहुत ज्यादा होगी, या गर्मी बहुत ज्यादा आपको लगेगी, या कहें कि आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करेंगे, या मूर्छा आपको आ जाएगी, बेहोशी आ जाएगी, क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, छोटी छोटी बात को उत्तेजना हो जाएगी, या बात सिर पे चढ़ जाएगी आपको, या गर्मी जैसे सिर पे चढ़ना होता है उस तरह की समस्या हो जाएगी, हेडेक होने लगेगी, या सिर दर्द हो, शिरशूल जिसको कहा गया है, इस तरीके की समस्या इसमें होती है। फिर जो तीसरी वातज अम्लपित्त है, यानी कि वायु के कारण होने वाली एसिडिटी है, उसके अंदर आपको पूरे शरीर में घूमता हुआ से दर्द महसूस होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी छाती में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द आ जाएगा, या कहें कि आपको पूरे शरीर में चुभन जैसा दर्द होगा, यानी कि इसे सुई चुभाया जाता है, इस तरीके से दर्द होगा, यानी कि जिसके अंदर दर्द बहुत ज्यादा हो वो होती है वातज एसिडिटी, यानी कि वायु के कारण होने वाली अम्लपित्त एसिडिटी। तो इस वीडियो में हमने बात की पूरे हेतु के बारे में, यानी कारणों के बारे में, और थोड़े बहुत इसके लक्षणों के बारे में, जो कि अलग अलग एसिडिटी के बारे में बतलाए गए। यदि आप इस वीडियो को ढंग से देखते हैं और अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको सोल्यूशन यही मिल जाएगा कि आपकी लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज करना है और किस तरीके से आपको एसिडिटी में धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। फिर बात करेंगे शास्त्रोक्त विधि के ट्रीटमेंट की, यानी कि जो हमारे शास्त्रों में ट्रीटमेंट बतलाया गया है, किस प्रकार से कौन से अवस्था में कब कब क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और आयुर्वेद के विस्तार के लिए इन वीडियोस को अवश्य शेयर किया कीजिए। तो आज के लिए विदा लेते हैं, सादर।